डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। भारतीय कला एवं संस्कृति की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस सीरीज में जो भी प्रश्न होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न होंगे। जो विद्यार्थी यूपीएससी, सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे उनके रिवीजन को बेहतर करने और ज्ञान को परखने के लिए एक अच्छा अवसर होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। आज का विषय है चैप्टर 1, भारतीय वास्तुकला। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 1, स्थापत्य कला की बेसर शैली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिला जुला रूप है। दो, इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक पाए जाते हैं। तीन, खजुराहो के मंदिर इस शैली का प्रमुख उदाहरण है। तो इसमें कथन एक सही है, कथन 2 और 3 गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक। प्रश्न 2, मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली के बारे में विचार कीजिए। एक, इस शैली के मंदिर सामान्यतः हिमालय तथा विंध्याचल क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। दो, इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण इसका पिरामिडी शिखर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन एक सही है, क्योंकि मंदिर सामान्यतः हिमाचल तथा विंध्य क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। कथन 2 गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, केवल एक। प्रश्न 3 की ओर अग्रसर करते हैं। प्रश्न 3, नागर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, गर्भगृह या देउल के ऊपर गुंबदनुमा छत बनी होती थी। दो, गर्भगृह के सामने मंडप बने होते थे। तो कथन एक सही है, गर्भगृह या देउल के ऊपर गुंबद नुमा छत बनी होती थी। कथन 2, गर्भगृह गृह के सामने मंडप बने होते थे। कथन 2 भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन दिया है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों। प्रश्न 4, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? ए, गुप्तकालीन मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ हुआ जिसमें देव मंदिर की स्थापना की जाती थी। इस काल के मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ हुआ जिसमें देव मंदिर की स्थापना की जाती थी। सी, कानपुर स्थित भीतरगांव का मंदिर केवल ईंटों से निर्मित है। डी, मंदिरों के द्वार एवं स्तंभ मंदिर के भीतरी भाग की तरह ही अलंकृत एवं सुसज्जित है। तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो कथन एक, दो और तीन, ए, बी, सी सही है। कथन डी गलत है। तो इसका सही उत्तर है डी, मंदिरों के द्वार एवं स्तंभ मंदिर के भीतरी भाग की तरह ही अलंकृत एवं सुसज्जित थे। प्रश्न 5, 15वीं शताब्दी में रोम के स्थापत्य की नई शैली के बारे में विचार कीजिए। एक, यह अतीत से पूरी तरह विच्छेद इसकी विशेषता थी। दो, यह वस्तुतः साम्राज्यिक रोमन शैली का पुनरुत्थान था। तीन, क्लासिकी शैली से परिचित वास्तुकारों को धनी व्यापारियों और अभिजनों द्वारा नियुक्त किया जाता था। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन एक गलत है, कथन 2 और 3 सही है।
इसका सही उत्तर होना चाहिए बी, केवल 2 और 3। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। प्रश्न 6, कंबोज साम्राज्य की मंदिर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इन्होंने कंबोडिया में अंकार वाट मंदिर बनवाया। 2, इन्होंने इसमें महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित करवाए। तो कथन एक सही है, कंबोडिया में अंकार वाट मंदिर बनवाया गया। 2, इसमें इन्होंने महाभारत और रामायण के दृश्य भी अंकित करवाए। तो दोनों कथन सही हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं इसका सही उत्तर। और सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 7, एलिफेंटा द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? प्रश्न 7, एक विशाल हाथीनुमा संरचना वहां पाए जाने के कारण ब्रिटिश द्वारा इसे नाम दिया गया। बी, इसमें एक विशाल गुफा है। सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विष्णु की एक भव्य नक्काशी के लिए यहाँ सुविख्यात है। डी, यहाँ पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें कथन एक गलत है, क्योंकि इसका पुर्तगालियों ने नाम दिया था। सी भी गलत है। इसका सही उत्तर है डी, यहाँ पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न 8, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। राजवंश 1, वास्तुकला 2। ए, चालुक्य। 1, सूर्य मंदिर कोणार्क। बी, कौशल। 2, पड़क्कल मंदिर। सी, पांड्य। 3, केशव मंदिर सोमनाथपुरम। डी, पूर्वी गंग। 4, चिदम्बरम मंदिर का पूर्वी गोपुर। तो चालुक्य का पड़क्कल मंदिर, होयसल का केशव मंदिर सोमनाथपुरम, पांड्य का, इसका उत्तर होगा डी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। प्रश्न 9, अमरावती स्थापत्य शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अमरावती शैली का विकास चालुक्य शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। 2, अमरावती शैली गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया। 3, इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन का अत्यधिक प्रयोग किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? कथन ए केवल 1, बी केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है ए, केवल 1। बाकी 2 और 3 कथन जो सही है, अतः इसका उत्तर होगा ए, केवल 1। प्रश्न 10, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इंडो इस्लामिक कला शैली और स्थान। 1, शाही शैली दिल्ली। 2, दक्कनी शैली जौनपुर। 3, प्रांतीय शैली गुजरात। तो शाही शैली दिल्ली से संबंधित है। दक्कनी शैली जो है ये गलत है, जौनपुर से नहीं है, इसका तो दक्कन से होना चाहिए। प्रांतीय शैली गुजरात से संबंधित है। तो 1 और 3 सुमेलित है। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो केवल 1 और 3 सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर होगा ए।
1 और 3। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है ए, 1 और 3। इसी के साथ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस विषय का समापन यहीं पर होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।